हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की सीरीज़। और इस नंबर सिस्टम की सीरीज़ में हम हमारे आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम सब्जेक्ट्स के नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो इस क्लास के अंदर मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियोस बनाए हुए हैं और इन 10 से 12 वीडियोस के अंदर आप पूरी तरीके से नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपके जो ओ लेवल एग्ज़ाम्स में या जो नंबर सिस्टम के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीसी हो, एमसी हो, इन नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को आप श्योरली कंप्लीट कर सकेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिक्स की पार्ट 1 क्लास के अंदर आज मैं केवल आपको नंबर सिस्टम्स में आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक टेबल के ज़रिए आपको नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सबसे पहले कॉलम के अंदर आप देखेंगे नंबर सिस्टम। इसके आगे के कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ बेस लिखा हुआ है और इस नंबर सिस्टम के अंदर में कौन कौन से नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम हम बात करेंगे वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स इंक्लूड हैं वो 0 और 1, यानी किसी भी तरीके का बाइनरी नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको वो 0 और 1 में ही प्रेजेंट करना होगा। इसका जो बेस होता है वो होता है 2, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 नंबर आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल। और एक ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स इंक्लूड करे जाते हैं वो 0 से लेकर 7 तक सारे नंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा और इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है बेस 8 के ज़रिए। थर्ड जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को इंक्लूड किया जा सकता है विद द बेस ऑफ 10। लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 है, यहाँ पर आपको 0 से 9 तक न्यूमेरिक्स यूज़ करने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब आपको 10 से लेकर 15 तक कोई सीक्वेंस यूज़ करना होगा तो उनके बदले आप यहाँ पर लिखे हुए अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। जैसे कि 10 के लिए आप यूज़ करेंगे A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ना कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 डायरेक्टली। ओके, सो ये नंबर सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन टेबल थी और आई होप कि इसको आप समझ चुके हैं। देखिए अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे 4 बार 1 लिखा है और इनके जो नीचे नंबर लिखा जाता है ये कहलाता है इसका बेस। तो इन बेस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा 1 किस नंबर सिस्टम कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर 1 का बेस 10 लिखा है और इस टेबल में आप देखकर बता सकते हैं कि जो बेस 10 है वो एक डेसिमल नंबर का होता है, यानी पहला वाला जो 1 लिखा हुआ है वो एक डेसिमल नंबर है। सेकंड वाला जो नंबर सिस्टम है उसका बेस 8 लिखा है, ऊपर टेबल में आप देखिए ऑक्टल नंबर का बेस 8 है, यानी कि जो सेकंड वाला 1 है वो एक ऑक्टल नंबर है। थर्ड वाला जो 1 है वो बेस 16 के साथ चलता है। तो 16 जो बेस है टेबल में आप देख पा रहे हैं कि 16 एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस यूज़ किया जाता है। और आपका जो सबसे लास्ट वाला 1 है जिसका बेस 2 है, और 2 नंबर का बेस जो होता है वो आपका एक बाइनरी नंबर के लिए आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखा कितनी आसानी से आपने नंबर सिस्टम की इस टेबल को सीख लिया है और कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं और हर एक नंबर सिस्टम का क्या अपना बेस रहता है, और किसी भी नंबर की आइडेंटिफिकेशन आप उसके बेस को देखकर इजीली कर सकते हैं। ये थी आज आपकी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 पार्ट 1। और नेक्स्ट लेसन में हम देखने जा रहे हैं डेसिमल से एक बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्जन किया जाता है इन पार्ट 2। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।